अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ पे जाके ये रेड बटन पे सब्सक्राइब पे ऐसे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो नई अपडेट और नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें, आप तक पहुँचा सकें। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारी जो नई वीडियोज़ जो मैं डेली यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप तक नहीं पहुँच। जी दोस्तों, कुछ मेरे दोस्तों की मुझे कॉल भी रिसीव हुई है और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हैं और कमेंट्स में भी इन्होंने लिखा है कि अभी जो है फैमिली विजिट वीज़े का कुछ सिस्टम जो है निज़ाम जो है वो कुछ चेंज हो गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने दोबारा ये वीडियो बनाई है कि काफ़ी भाइयों को मुश्किलात हो रही होंगी। तो अभी उनका क्या है कि वेबसाइट का लुक चेंज हो गया है। पहले जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी उसमें ज़रा उसका वेबसाइट दूसरी है सेम वही चीज़ है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इस वीडियो में दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने कैसे फॉर्म फिल करना है और उसका क्या प्रोसीजर है अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले की तरह www.visa.mofa.gov.sa आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे ये लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके इस तरह खोल सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। तो ये देखें, ये जो हमारे पास वीज़ा मुफ़ा वालों का जो पेज है वो हमारे पास खुल गया है। तो हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे, इस तरह स्क्रॉल को नीचे डाउन करेंगे, अल-मुवातिन वल मुकीमीन, ठीक है जी, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारे साथ कुछ ऑप्शन खुल गए हैं जी। वो कह रहा है कि मुवातन है, यहाँ पे ये देखें मुवातनी दौला मजलिस ताउन खलीजी है ये मुकीम हमारा मुकीम में है। हम मुकीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है तलब ज़ियारत आइला मुकीमीन, ठीक है जी। तो हमारा ये है जी तलब ज़ियारा का, इस पर हम क्लिक करेंगे तलब ज़ियारा पे। तो जैसा ये देख रहे हैं आपके सामने ये फॉर्म इस तरह खुल जाएगा, ये तलब ज़ियारत आइला लिल मुकीमीन, हम यहाँ पे मुकीम है, ये हमारा हमारा ये फॉर्म है, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, उफ़क़ पे हम क्लिक करेंगे। तो सेम वैसे की तरह सिर्फ इसके डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क है। वही चीज़ वो इकामा नंबर मांग रहा है, रकम तशरीह दखूल वही है जो कि आपके पासपोर्ट पहले पासपोर्ट पे जो है वो लिखा होगा। जब आप फर्स्ट टाइम इंटर होते हैं सऊदी अरब में तो आपके पासपोर्ट जहाँ पे वीज़ा स्टम्प होता है तो वहाँ पे नंबर लिखा होता है, वो नंबर यहाँ पे हमने एंटर करना है और यहाँ पे हमने इकामे की जो है एक्सपायरी डेट वो लिखनी होती है। तो यहाँ पे तारीख डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ इकामे की होगी। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता आपके इकामे की एक्सपायरी डेट, जो 5 साल का कार्ड बना है वो डेट हमने यहाँ पे नहीं लिखनी, हमने वो डेट लिखनी है जब हमारा इकामा ख़त्म होगा। तो ये जानने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है कि हम इकामे की जो ख़त्म होने की तारीख कैसे जानेंगे। आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं किस तरह से चेक करनी है, और चेक करके जो आपकी वहाँ पे तारीख ख़त्म होने की शो हो रही होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं सबसे पहले रकम इकामे की तरफ। हम अपना इकामा का नंबर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये हमारा अपना रकम इकामा दे दिया। अभी जो है हम इकामे की एक्सपायरी डेट जो है ख़त्म होने की तारीख जो है हम वो देते हैं, ठीक है दोस्तों। और हम यहाँ पे देंगे अपना रकम तशरीह दखूल। रकम तशरीह दखूल जो है वो मैं आपको, जहाँ पे आपका वीज़ा स्टैंप है वहाँ पे रकम लिखा होता है, ठीक है जी, 2 4 6 8 10, और ये 10 हिस्सों पे रकम होता है। मैं आपको एक तस्वीर भी इसकी यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख तस्वीर में देख सकते हैं, आपके सामने तस्वीर है, इसमें आप देख लें। ये बिल्कुल सेम इस तरह से ये वाला नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पे अत्ताली पे क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपका अबशर बना हुआ है तो इस तरह से आपकी डिटेल सभी आ जाएगी खुद ब खुद ही, कफ़ील का नंबर भी और उस कफ़ील का नाम भी। तो आपकी जो है तकरीबन जो डिटेल है आपकी अबशर में रजिस्टर्ड हो जाएगी। बेस्ट ये है कि आप अपना अबशर बना लें, ठीक है दोस्तों। अबशर बनाने के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से देख के सेम टू सेम वैसे ही बना सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि देखिए हो चुका है। उन्वान जो है हमने लिखना है,
तो उन्वान जो है आप अपना सिटी का नाम जो भी है वहाँ पे लिख दें। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपने दे देना है। ईमेल एड्रेस कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर लाजमी है। यहाँ पे उन्वान आपने जो है वो अरबी में लिख देना है, वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, अरबी में अभी कैसे लिखेंगे, आपने क्या करना है, गूगल में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे अरबिक हम कीबोर्ड करेंगे, ठीक है जी। तो अरबिक कीबोर्ड में ये देखिए आपके सामने ये कीबोर्ड आ जाएगा, तो हम इस कीबोर्ड से कुछ भी लिख सकते हैं। बिलफर्ज हम लिखना है ठीक है जी, मैंने अपना वो इलाके का दिया और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए, ठीक है जी। यहाँ पे लिख हो गया। अरबी में कुछ भी लिखना हो अरबी कीबोर्ड में जाके वहां से लिख के जब लिख लेंगे तो कॉपी करके यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, मोबाइल नंबर देना है, इसमें साहब तलब है, ये यहाँ पे अपना नाम दे देना है, आपने अपना महीना देना है कौन सा है, उन्वान देना है, यहाँ पे तारीख मिलाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी पैदाइश जो है वो यहाँ पे लिखनी है आपने। रकम सजल आपकी कफील का जो इगामा ताविया का नंबर है, इगामा नंबर वो यहाँ पे लिखना है। इसमें जहत अमल जो कफील का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है जो आपके इगामे में लिखा हुआ है। रकम जवाल और जिनसी आपकी जो जिन्स आपकी है पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो भी है आपने वो लिख देनी है। फिर आपने ये सब करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए वो कह रहे हैं अलगर्ज मैंने ज़ियारा, कि हम ज़ियारत आइला लिख देंगे जी, कि हम ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, ठीक है जी, ज़ियारत आइला बस। तो अदद मर्रा दखूल के हमने कितनी बार है, एक बार सफ़र करना है या अदद मर्रा सफ़र के कितनी बार करने हैं। वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दफ़ा सफ़र जो हमारा विजिट वीज़ा है 3 महीने वाला, और 3 महीने एक्सटेंड होकर 6 महीने हो जाता है। ये जो है अदद मर्रा, इसमें बहुत मरतबा है, आप कई बार आ जा सकते हैं इसमें, लेकिन इसका फ़ीस भी ज़्यादा होगी, इसकी 4000 8000 रियाल इस तरह से होगी। तो हम करेंगे जी एक बार में ही सफ़र मर्रा वाहिद करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अलगर्ज में ज़ियारा लिख देते हैं, ज़ियारत आइला, यहीं पे जाके दोबारा ज़ियारत आइला, ये जी ज़ियारत आइला, ठीक है जी, ये जी आइला, यहाँ से कॉपी करेंगे और ला के यहाँ पे हम कर देंगे जी इसको पेस्ट। ये हमारा अरबी में पेस्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, मुद्दत सलाहियत बिल यौम कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए, ठीक है। 90 दिन में ही आ रहा, 3 महीने के लिए। मुद्दत इगामा कह रही कितने दिन के लिए इगामा का आपका 30 दिन बाकी है, 90 दिन बाकी है, 3 महीने, कम से कम 3 महीने आपका इगामा बाकी होनी चाहिए, फिर आपका वीज़ा अप्लाई होगा। अगर 3 महीने से कम होगा तो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। मैं 30 दिन लिख देता हूँ क्योंकि 90 दिन ही कर दें आप, 90 दिन होना ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि मैं खाली बस जस्ट आपको के लिए लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ आपको, जो क्योंकि पुराने और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ये वाला, बस बाकी सब सेम है, बाकी वही है 594517। आपने ये कोड यहाँ पे लिख देना है, जो यहाँ पे शो हो रहा होगा सेम वही यहाँ पे लिख देना। अलमतलूबीन लिल ज़ियारा इजाफा, यहाँ से हम जो जिनको मंगवाना है, बीवी, वालिद, वालदा, बच्चे जो भी हैं, यहाँ पे आप इजाफा एक एक करके करते जाना। इजाफा करेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे इंग्लिश में जो है, ठीक है, पासपोर्ट पे जो लिखा होगा वही हमने यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे हम उसकी तारीख पैदाइश लिख देंगे, जहातुल कुदूम जहाँ से आपने वीज़ा एक्सटेंड लगवाना है, ठीक है जी। अगर आप इंडिया के हैं तो आपका जो जहाँ पे दफ्तर होगा, मुंबई है, मतलब जो भी आपका है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ से भी है आपने वो लिख देना है। इस्लामाबाद है, कराची है। अच्छा, इसके बाद दयाना, जो मुस्लिम है मुस्लिम भाई, और जो गैर मुस्लिम वो गैर मुस्लिम लिखेंगे। उसके बाद जिनसी है, आप अपनी जिनसी सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली, जो भी हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा, अभी उन्होंने एक इजाफा यहाँ पे ये किया महीने का आप कुछ भी लिख देंगे। बिलफर्ज अगर आपका कोई वालिद है तो आप वर्कर लिख दें, ठीक है जी। अगर बीवी है तो हाउस वाइफ लिख दें,
मतलब महना का मतलब यही है काम क्या है उसका, ठीक है। ये खाली उन्होंने बस ऐसे ही खाना पूरी दे दी है। अच्छा, अलजिन्स जो है हमने वो लड़की है लड़का है, ठीक है, वो दोनों में से जो भी है। अगर वाइफ है तो उनस होगा, माँ है सास है, बेटी है तो उनस होगा। मर्द अगर भाई है, बेटा है, सॉरी भाई तो नहीं, बेटा है, ससुर है, वालिद है तो जिक्र में आएगा, ठीक है जी। अलागा इसमें क्या होगा, हम जब यहाँ से चूज करेंगे, मतलब अगर उनस करते हैं तो यहाँ पे नीचे वो आ जाएगा कि बीवी है, बेटी है, अम्मी है, या अम्मी की माँ है, या कोई और है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे करेंगे जिक्र करेंगे तो यहाँ पे सॉरी ये जिक्र कर दिया तो अभी आएगा। अच्छा जी, जोज है मतलब हस्बैंड ये, क्योंकि औरतों का भी इन्होंने क्या है कि यहाँ पे अभी हमारे जो सर्वेंट वीज़े भी निकल चुके हैं, औरतों की जो नौकरानियाँ हैं तो वो अपने बंदे का भी निकाल सकती है, अपने हस्बैंड का भी तो ये बंदा है उसका जी, हस्बैंड है, बेटा है, बेटे का निकाल सकते हैं, वालिद का निकाल सकते हैं, बीवी के वालिद का, और दूसरा कोई। ये जो लिखे हुए ये तो कन्फर्म है दूसरों में, जब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं भाई का या किसी का भी तो करके देख लें। मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने कभी ऐसे अप्लाई नहीं किया ना, कभी मैंने चेक किया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी ये फिल करने के बाद आपने इजाफे पे क्लिक कर देना है। पहले एक करेंगे, अगर बीवी करनी है पहले बीवी का कर लें। यहाँ पे बीवी का नाम लिख के, डेट ऑफ बर्थ लिख के, जहातुल कुदूम लिख के, दियाना लिख के, उसका जिन्स जो है महीना लिख के, और यहाँ सेलेक्ट करके बीवी कर दें, ठीक है जी। तो ये बीवी होगी, ठीक है। बीवी करके हम इजाफा कर देंगे। जब इजाफा कर देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा एक। फिर अगर हमारा बेटा बेटी भी साथ में है तो फिर इजाफे पे क्लिक करेंगे फिर बेटा अगर बेटी है उसका नाम लिखेंगे, फिर तारीख उसकी पैदाइश लिखेंगे, सेम वैसे ही जो उन्होंने मांगा है उसी तरह से इसको फिल करके फिर इजाफा करेंगे अगर 2 बंदे हैं तो 2 बार यहाँ पे इजाफा करेंगे, 3 है 3 बार करेंगे, अगर 1 है तो 1 बार। जैसे जितने बंदे हैं, जितने पासपोर्ट हैं उतना यहाँ पे इजाफा करके उसकी डिटेल देते जाना आपने, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने हिफ्ज कर देना है। जैसे आप हिफ्ज करेंगे आपका, तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा अर्ज तलब का, ठीक है जी। तो आपके सामने उसने लिख दिया होगा कि जिसका प्रिंट निकाल लें अच्छा दोस्तों, अभी यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं क्योंकि फिल नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं निकाल रहा, मैंने अपना वीज़ा निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन ये खाली आपको समझाने के लिए कि जो नया वीज़ा इन्होंने दिया है वो खाली आपको दिखाने के लिए ये मैं कर रहा था, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ। मैंने एक जस्ट बस ऐसे ही अपने एक दोस्त का मैंने अप्लाई कर दिया था, ऐसे ही निकलवाना नहीं है लेकिन अप्लाई कर दिया था जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो अभी मैं दिखा देता हूँ जब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो वो कैसे आएगा। जी दोस्तों, तो जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से हमारे सामने वो फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे तलब आ जाएगा, नाम आ जाएगा, हमारा महीना वगैरह टोटल ये डिटेल उन्होंने दी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद जो है उन्होंने लिखा है अल-मतलूबीन ज़ियारत, जिसको हमने तलब करना है तो ये उसका नीचे डिटेल आ जाएगी। अगर आपका एक बंदा आप बुला रहे हैं, एक पासपोर्ट वाला है तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर 2 होगा 2, 3 होगा तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने कुछ इस तरह से आ गई। ये रकम तलबा आपकी आ गई, तारीख होगी जब आपने तलब की है, ठीक है दोस्तों। जी तो दोस्तों, यहाँ पे आप इसका प्रिंट कर देंगे, तबा पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा है तलब ज़ियारा, इसम लिख दें, तोगिया अपना कर लें और तारीख है यहाँ पे ख़त्म है कफील का इसम है, तोगिया। अच्छा ये इन्होंने दी हुई है, लेकिन पहले ये था कि ऐसे करके हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाना होता था, गुरफत तिजारिया में, वहाँ से स्टैम्प करवानी होती थी, ठीक है। लेकिन अभी एक मेरे भाई ने वही बात मुझे की थी कि जी वो गुरफत तिजारिया वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले बोल रहे हैं कि जी हमारे पास अभी सिस्टम खत्म हो गया है, ये भी ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। तो मैंने भी आज पढ़ा है, जब मैंने यहाँ तक आया तो उसने ये कह दिया ला दाई लिमराजिया वजारत खारजिया कि आपने जो है कहीं नहीं जाना वजारत खारजिया में या बिनिस्बत तलब ज़ियारा तो आयला की जो तलब है उसके बारे में आपने गुरफत तिजारिया या वजारत खारजिया में नहीं जाना। ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही ये जो है ऑनलाइन हो जाएगा खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक ये जो है ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी डिटेल इससे रिलेटेड नहीं आई, मैंने सर्च किया है, देखा है, तो जैसे ही आएगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसको जो है मैं आपको ट्रांसलेट भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप यूँ करके इसको यहाँ पे गूगल पे जाके इसको ट्रांसलेट कर लें। ये देखिए आपके पास ट्रांसलेटर है, इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे यहाँ से। अच्छा जी, अभी इंग्लिश में आ गया, सॉरी डिटेक्ट लैंग्वेज कर लें ये पेस्ट कर दिया। अच्छा अब ये आप देख लें, ये उन्होंने उर्दू में कर दिया। ख़ानदान के दौरे के लिए एप्लीकेशन के लिए वजारत खारजिया या इसकी शाखों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खुदकार तरीके से की तो सीख और आपकी वेबसाइट पर मांगे के नतीजे के तौर पर अमल करें।
ठीक है जी। जो उन्होंने ये बिल्कुल उन्होंने कहा जी कि आपको खुद ब खुद खुदकार तरीके से ये होता है कि ऑटोमेटिकली ये होता है। अच्छा, अभी इसको मैं इंग्लिश में भी कर देता हूँ। अब इसमें इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लें, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने जी, ये उसने इन्होंने डिटेल दी हुई है। पहले यहाँ पे लिखा होता था कि आप जो है वजारत खारजिया में मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके उसको स्टम्प करवाएं, लेकिन अभी उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि जी आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाने की, ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका कुछ इस तरह से वो हो जाएगा। तो ये है अभी तक की जो हमारे पास डिटेल है दोस्तों। तो आप इसको अप्लाई करके छोड़ दें, 2-4 दिन तक देख के इसका रिजल्ट देखें। इंशाल्लाह हो सकता है तब तक मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।